नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं नितेश नारवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नितेश में। लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने बेसिक पूरे कंसेप्ट क्लियर किए थे। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अभी भी बाकी है, जैसे कि ओनली और ओनली अ फ्यू। हम लोग लेंगे पार्ट 3। ठीक है, जिसे भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था लास्ट क्लास में कि हम लोग 2 चीजें डिस्कस करेंगे, ओनली, ओनली अ फ्यू, और एक और कंसेप्ट मैंने साथ में लिया है, कैन नेवर। तीनों कंसेप्ट हैं इजी, बस कहीं ना कहीं लोगों ने उसे टफ बना दिया। आइए, ओनली। अगर मैं ओनली की बात करूं, ओनली का मतलब क्या होता है बेटा? केवल, कुछ ही चीजें। ठीक है, सिर्फ। तो देखो यहाँ ओनली के मैंने एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी लिख रखे हैं बेटा, एग्जाम में कभी भी कुछ है। ओनली ए आर बी, मतलब सिर्फ ए ही भी है। नन एक्सेप्ट ए आर बी, सिर्फ ए के अलावा कोई भी बी नहीं है। नन बट ए आर बी, सिर्फ ए ही क्या है? बी, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो उसने क्या बोला है? ओनली ए आर बी, सॉरी, सिर्फ ए ही क्या है बेटा? बी। इसको बहुत आराम से समझाता हूं। मैंने बोला सिर्फ मैं ही चॉकलेट खा सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हो बेटा? आप लोग तो चॉकलेट नहीं खा सकते। बोलेगे हाँ सर, क्योंकि मैंने बोला है सिर्फ मैं ही चॉकलेट खा सकता हूँ। ओनली नितेश कैन ईट अ चॉकलेट, सिर्फ नितेश ही चॉकलेट खा सकता है, बाकी के लोग चॉकलेट नहीं खाएंगे। तो देखो, मैं जब चॉकलेट खा रहा हूँ तो ये जो चॉकलेट है इसे तो बचाना होगा दूसरों से। तो हम क्या करते हैं? ओनली को चेंज करते हैं ऑल में। सिर्फ चेंज से नहीं काम चलता बेटा, कंडीशंस भी फॉलो है, क्योंकि ओनली खुद एक कंडीशनल सेंटेंस है। ऑल बी आर ए, पहले तो आप ये बनाओगे कि पूरा बी क्या होगा बेटा? ए। आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो, हम इसका जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो कैसा करेंगे? ये पूरा का पूरा बी किसके अंदर रखा बेटा? ए। पर हम यहाँ पर एक कैसा क्रॉस लगाएंगे? क्यों लगाया? क्योंकि उसमें आता है सिर्फ ए ही किसको मैनेज करेगा? बी। दैट मीन्स बी बाकी के साथ जो भी रिलेशन बनाएगा वो कैसा रिलेशन बनाएगा बच्चा? नेगेटिव। और जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में 2 कीवर्ड्स होते हैं, नो और सम नॉट। आई चीज समझ में? और आगे देखते हैं। एक स्टेटमेंट मान लो आपके पास लिखा है, ओनली ए आर बी, और दूसरा आपके पास लिखा है बेटा सम ए आर सी। इतना क्लियर? अब हम क्या क्या कंक्लूजन बनाएंगे? तो देखो, सिर्फ ए ही किसको संभालेंगे? बी को। तो आप बोलोगे हाँ सर, हमने बनाया सिर्फ बी, सॉरी, सिर्फ ए ही किसको संभाल रहा है? बी को। तो मतलब पूरा का पूरा बी किसके अंदर आ गया? ए के अंदर। आप बोलोगे हाँ सर, आ गया। और फिर उसने बोला था कुछ ए क्या है? सी। तो हमने कुछ ए बना लिया, किस में आएंगे? सी में। बोले ठीक है सर। मैंने अभी बोला था जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे कि ये बी, सबके साथ कैसा रिलेशन बनाएगा बेटा? नेगेटिव। आप बोलोगे हाँ सर, नेगेटिव बनाएगा। तो देखो, जब नेगेटिव बना तो मैंने यहाँ बोला था हम एक क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि बी सबके साथ कैसा रिलेशन बनाएगा? नेगेटिव। तो देखो, यहाँ कंक्लूजन लिखा हो नो बी इज सी। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही, क्योंकि बी कभी भी सी के साथ नहीं जाएगा। लिखा हो नो सी इज बी। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। लिखा हो सम, सॉरी, सम बी आर नॉट सी। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? सम सी आर नॉट बी। देखो, सभी के सभी कैसे कंडीशंस बने हैं, कैसे कंक्लूजन बने हैं? नेगेटिव, नो और सम नॉट। ठीक है, अगर बी की किसी भी एलिमेंट के साथ अगर पॉसिबिलिटी हो तो हमेशा गलत। तो याद रखना, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कभी भी क्या नहीं बनाएगा बेटा? पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ नहीं करेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है बेटा? केवल कुछ ही, क्योंकि अ फ्यू अगर होता तो ये किस में चले जाता? तो आप बोलते सर अ फ्यू तो सम की बात हो गई। ठीक है,
ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ ही। तो देखो अगर यहाँ लिखा हो ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर हम इसको सिर्फ अ फ्यू के साथ पढ़ें तो ये क्या होगा, अ फ्यू मतलब कुछ, ए क्या है, बी। और देखो उसने आगे एक चीज लगा दी, ओनली मतलब केवल कुछ ही ए क्या होंगे, बी। तो मतलब बाकी का ए बी में नहीं जाना चाहिए। तो देखो बच्चा हम जो डायग्राम बनाते हो क्या बनाएंगे, ये बनाया ए, ए का कुछ पार्ट किस में गया बेटा, बी में। आप बोलोगे हाँ सर। तो बेटा कुछ ही बोला है उसने, बाकी के लिए तो उसने क्लियर खुद ही मना कर दिया क्योंकि ओनली का वर्ड लगाया। ये जो बचा हुआ ए है वो कहाँ नहीं जाएगा बेटा, बी में नहीं जाएगा। तो देखो क्या क्या कंक्लूजन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। अगर लिखा हो सम ए आर बी, आप बोलोगे हाँ सर सही है। दूसरा लिखा हो सम ए आर नॉट बी, तो आप बोलोगे हाँ सर सही है। तीसरा लिखा हो ऑल बी आर ए, तो ये गलत है। पर अगर इसके साथ लिखा हो इज अ पॉसिबिलिटी तो सही है। क्यों, क्योंकि देखो उसने बी के बारे में हमको कुछ भी नहीं बोला है। अगला लिखा हो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी सही है। और लास्ट जो बनेगा वो डेफिनेट बनेगा सम बी आर ए, तो बेटा यहाँ तक के सभी से। तो देखो बच्चा क्या होता है ना कि हम बी की पॉसिबिलिटी को ए से कभी भी नहीं बना सकते हैं, पर क्योंकि ए बी के इस वाले पार्ट के बारे में पता नहीं है तो इसका रिलेशन मुझे अगर इससे जोड़ना है तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी। आई होप आपको दोनों कंडीशनल सेंटेंस समझ में आएंगे, ओनली और ओनली अ फ्यू। आगे बढ़ते हैं, कैन नेवर। लोगों ने बहुत टफ बना रखा है बेटा कैन नेवर बी को, पर कैन नेवर बी को आप ऑलवेज कंसीडर कर लो सम नॉट में, तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अगर लिखा है ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो याद रखना कैन नेवर बी एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट कंक्लूजन। कैन नेवर बी का मतलब क्या, उसमें सभी ए कभी भी कहाँ नहीं होंगे, बी में। बेटा सभी नहीं होंगे, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कुछ तो हो सकते हैं, सम ए आर नॉट बी। तो आप कभी भी ऐसा मिले तो कैन नेवर बी को बस आपको चेंज करना है बेटा किसमें, सम नॉट में, और उससे हिसाब से आपको कंक्लूजन चेक करना है। बस इतना सा छोटा सा कंसेप्ट है और इसे इतना टफ बना रखा है, टफ नहीं है। आइए आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू किसका यूज किया बेटा, ओनली अ फ्यू। अभी हमने देखा उसमें केवल कुछ ही वॉलेट क्या है बेटा, की, तो हमने ये रखा। तो बाकी के वॉलेट तो की नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर। सम कीज आर फोन, कुछ की क्या है बेटा, फोन, बोलोगे हाँ सर। अब बेटा देखो वॉलेट और फोन का रिलेशन नहीं पता है, तो ये हमारे लिए कैसा रिलेशन होगा, अननोन। और पहली क्लास बेसिक में बताया था अननोन रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या सही होती है, पॉसिबल। पहला सम कीज आर वॉलेट, तो बेटा कुछ की तो वॉलेट में दिख रही है, आप बोलोगे हाँ सर, तो पहला सही बिल्कुल। ऑल वॉलेट इज की इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा पूरा का पूरा वॉलेट इधर तो जा सकता है की में, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसने क्लियर बोला था वॉलेट का कुछ हिस्सा की में नहीं जाएगा। तो दूसरा हो गया गलत, तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर आएगा ओनली वन फॉलोस। आई होप आपको पहला समझ में आया होगा। दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ओनली बहुत सही है। दूसरा ओनली रैम्प इज अंडर पास, ठीक है, रैम्प अंडर पास बना है, जो रैम्प है पूरा है, तो मैंने ओनली के लिए क्या बोला था, नेगेटिव, ये बनाया। ओनली अंडर पास इज रैम्प, ये हो गया। ऑल टोल इज रैम्प,
तो पूरा का पूरा टोल कहाँ आएगा, रैम्प। देखो यहाँ क्रॉस का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ओनली नहीं है, ये सिर्फ ऑल था। सम लेन आर नॉट रैम्प, तो हमने ये लिया लेन, हमने माना इतना लेन कहाँ नहीं जाएगा बेटा, रैंप में नहीं जाएगा। ठीक है, इधर ये हो गया। ठीक, तो चलो पहला देखते हैं। अब देखो यहाँ अलग अलग कीवर्ड है। एवरी, मैंने पहली क्लास में बताया था, एवरी का मतलब ऑल रैंप इज टोल इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा रैंप कहाँ चले जाए, टोल में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो रैंप बेटा अंडर पास में आया होगा वो कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, टोल में। समझ में आई, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो पहला तो सही हो गया। ठीक, दूसरा नन, नन का मतलब क्या होता है, नो। तो नो, तो पहली सीधे नो दिखा अंडर पास के साथ, तो बिना देखे सोचे समझे हाँ कर दो, बोलोगे हाँ सर, दूसरा भी सही हो गया। तो आंसर क्या मार्क करोगे, सॉरी पहला क्या होगा, गलत होगा बेटा। ठीक है, गलती से बता दिया। तो दूसरा सही, तो आंसर क्या मार्क करोगे, ओनली ट्रू इज ट्रू। समझ में आई बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू सॉइल आर वीड। सॉइल क्या है बेटा, वीड, ये हो गया, तो इतना नहीं है। सम क्रॉप आर नॉट सॉइल, हमने इधर बनाया क्रॉप, इतना क्रॉप क्या नहीं है, सॉइल नहीं है। ओनली अ फ्यू वीड आर पेडॉक, ये हो गया पेडॉक, बोलोगे हाँ सर, इतना वीड नहीं होगा। अब देखो इसका और इसका रिलेशन तो पता नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी। मोस्टली मतलब क्या होता है बेटा, सम, और मेनी का मतलब भी क्या होता है बेटा, सम। मतलब सम पेडॉक इज सॉइल इज अ पॉसिबिलिटी। जब रिलेशन ही नहीं पता तो सभी पॉसिबिलिटी सही होती है, पहली क्लास में बताया था, तो सही हो गया। दूसरा है मेनी क्रॉप्स आर वीड इज अ पॉसिबिलिटी। मैनी मतलब सम क्रॉप्स, तो बेटा क्रॉप और वीट का डायरेक्ट रिलेशन तो पता नहीं, आप बोलोगे नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी लगाओगे, तो दूसरा भी सही। जब दोनों सही होगा तो आंसर क्या मार्क करोगे, बोथ 1 and 2 फॉलोस। आई होप इतना क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नो पोर्ट इज एंकर, चलो बनाया, कोई भी पोर्ट क्या नहीं है बेटा, एंकर नहीं है, बोलोगे हाँ सर नहीं। ऑल एंकर आर क्रू, ये हो गया। और क्या बोला है, नो एंकर इज रडार, ये बना है। ठीक है, ऑल रडार कैन नेवर बी, तो बेटा इसको पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं। क्यों, हम क्या पढ़ेंगे, सम रडार आर नॉट क्रू। अब अच्छा देखो, रडार और क्रू का डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो अब है नहीं तो हम सिर्फ क्या यूज कर सकते थे, पॉसिबिलिटी। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। तो अब बिल्कुल सही, तो हम पॉसिबिलिटी बोलते, पर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अगला देखते हैं। सॉरी, सम एंकर, सम एंकर कैन नेवर बी। अब वापस पढ़ लो इसको, सम एंकर आर नॉट पोर्ट। बेटा जब नो पोर्ट आर एंकर था, तो सम एंकर आर नॉट पोर्ट ही तो बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो दूसरा वाला सही। तो आंसर क्या लगाओगे, ओनली टू फॉलोस। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं अलग अलग कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑल लिखा है 100%, तो 100 के साथ क्या लगाओगे बेटा, ऑल। 0% है तो क्या लगाओगे, नो। जनरली है तो क्या लगाओगे बेटा, सम। आगे देखते हैं, ऑल सर्वे इज रिजल्ट, बोलोगे हाँ सर। 100% रिजल्ट आर सैम्पलिंग, तो 100% रिजल्ट आर सैम्पलिंग हो गया। सम सैम्पलिंग आर नॉट थ्योरी, तो इतना सैम्पलिंग मान लिया, कहाँ नहीं जाएगा, थ्योरी में, बोलोगे हाँ सर। जनरली लिखा है, दैट मीन्स सम रिजल्ट आर सैम्पलिंग। बेटा जब पूरा रिजल्ट सैम्पलिंग है तो कुछ भी तो सैम्पलिंग होगा। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही, तो पहला तो सही हो गया। नो सर्वे इज थ्योरी, अब बेटा सर्वे और थ्योरी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब डायरेक्ट नहीं था तो हम सिर्फ क्या लगा सकते थे, पॉसिबिलिटी, और उसने पॉसिबिलिटी लगाई नहीं है,
तो दूसरा गलत, तो पहला सही, तो आंसर लगाओगे ओनली वन फॉलोज। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन, ऑल फन आर फियर, आपके लिए होमवर्क है। नो फियर इज रिजल्ट, ऑल रिजल्ट आर पास। बस यहाँ पे ये ध्यान देना कहाँ पर आइदर और लगेगा, कहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, सम इंटेलिजेंट आर वीमेन, ऑल वीमेन आर ब्यूटीफुल, नो ब्यूटीफुल इज ए स्मार्ट, ये भी आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, सम मोबाइल आर एंड्रॉइड, सम एंड्रॉइड आर एआई, सम एआई आर चीप, ये भी होमवर्क है। बस देखना बेटा आइदर और की कंडीशंस कहाँ फॉलो होगी। आगे आते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू फाउल आर टेक्टिस। अब आप एक चीज देखोगे, यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा ओनली वन ओनली टू, ठीक है। आपको डायरेक्ट 5 ऑप्शंस मिले और अब आपको 5 में से देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो देखो उसने बोला ओनली अ फ्यू फाउल आर टेक्टिस, हमने बनाया ओनली अ फ्यू फाउल आर टेक्टिस, तो बाकी के फाउल टेक्टिक्स नहीं होंगे। नो टेक्टिस इज पेनल्टी, तो हमने नो बना दिया, बोले हाँ सर बन गया। सम गोल आर नॉट फाउल, तो हमने ये बनाया, कुछ गोल क्या नहीं है बेटा फाउल। आप बोलेंगे हाँ सर सब सही। अब देखो गोल और पेनाल्टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं होता है तो क्या लगाओगे, पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहला, ऑल गोल आर फाउल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है, क्योंकि इतना गोल तो कभी यहाँ नहीं जाएगा, तो हो गया गलत। सम टेक्टिस आर फाउल इज अ पॉसिबिलिटी, अब बेटा कुछ टेक्टिस तो फाउल डेफिनेटली है ना, तो पॉसिबिलिटी कैसे लगा सकते हो, तो गलत हो गया। नो फाउल इज गोल, नो फाउल इज गोल, दोनों के बारे में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो क्या लगेगी, पॉसिबिलिटी, तो गलत हो गया। सम फाउल आर नॉट पेनल्टी, हाँ बिल्कुल सही। क्यों बेटा, जो फाउल टेक्टिस में आया होगा वो कभी भी पेनल्टी में नहीं जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर। नो फाउल इज पेनल्टी, डायरेक्ट रिलेशन नो का नहीं बनेगा क्योंकि सम नॉट का है, तो ये गलत। तो आंसर क्या मार्क करोगे, ऑप्शन डी ओनली 4 इज फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जो आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग किसी दूसरे टॉपिक की लेंगे, एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जहां पर नॉट अ पॉसिबिलिटी का हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बिल्कुल करिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे बच्चों।